लाइव तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं कृष्णलाल पवार मंत्री बनने के बाद आज यहाँ पर डीसी पानीपत से मीटिंग की और अब बातचीत करेंगे क्या कुछ रहा आज की मीटिंग में। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो समर्थक हैं वो यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। अभी बातचीत कर लेते हैं। मंत्री जी, क्या कुछ कहना होगा आज? इसराना विधानसभा से मतदाताओं का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे आशीर्वाद देकर छठी बार विधानसभा भेजने का काम किया। आज मीटिंग में क्या कुछ? आज की जो मीटिंग थी, जब भी कोई मंत्री बनता तो फर्स्ट विजिट जब जिले में होता तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग होती है। उसमें आज सारे 100% अधिकारी मौजूद थे और उसमें 10-11 पॉइंट लिए थे। जैसे पैडी परचेज का मामला है, हमने पूरे जिला की सभी मंडियों का हैपड़ की, और जैसे वेयर हाउस की परचेज है, कितनी परचेज की, कितनी लिफ्टिंग हुई, कमी तो उसके बारे में बात कही। सेकेंड, सफाई के बारे में, जैसे पॉलीथीन है उसको खत्म किया जाए, उसके लिए अलग से कोई फैक्ट्री लगाने की भी प्रपोजल का विषय रखा है। और हमारे जो सीएम अनाउंसमेंट है या जो डेवलपमेंट के जो काम है वो जो रुके पड़े हैं उनके टेंडर को जो प्रोसेस में उनको पूरा करके काम चालू कराया जाए। जिन चीजों को लेकर लोग पिछली सरकार में परेशान है, तो परेशानी गांव में भी थी, शहर में भी, उन मुद्दों को उठाया गया और उसके लिए कोई डायरेक्शन दिए? उसके लिए निर्देश दिए हैं कि जो पहले दरबार जो लगते थे, हर रोज 200, 300, 400 जो कंप्लेंट आती थी, उसमें उन्हें निर्देश दिए कि उसको रिव्यू करो, कितनी उसमें मिच्योर हुई, कितनी पेंडिंग है तो उनका सुचारू रूप से उनका काम करने के दोबारा से काम शुरू करें। जिला को लेकर कोई विशेष प्लानिंग है? जिला को लेकर कोई विशेष प्लानिंग किया? जिला के लिए जो भी, चाहे अर्बन है चाहे रूरल है, इसके लिए हम निश्चित तौर से जो कि हमारे जिला के जो लोग इच्छा रखते हैं हम उन पर खरा उतरेंगे और सरकार से पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि हम वो चीज़ अपने शहर में या गांव में हम पूरी कराएं, जिससे कि आम आदमी को जो मूलभूत सुविधाएं वो पूरी हो सके। सरकार ने आपको पंचायत और विकास विभाग दिया है, ये महकमा भी ऐसा लगता है आप नरम आदमी हो, चीजों को संभाले तो शायद सोच समझ के डिपार्टमेंट मिला आपको। पंचायत और विकास के साथ माइनिंग भी दिया है। आपने मेरा एक विभाग आपने छीन ही लिया था मेरे से, तो इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारे प्रदेश के जो सरपंच हैं, कुछ पंचायत बनने के बाद कुछ खटास आई थी, सरकार का सरपंच तालमेल नहीं बैठ गया था, लेकिन नायब सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उनका प्रतिनिधि गए तो वो चाहते थे कि 10 लाख तक की हमें छूट मिल जाए, लेकिन नायब सैनी ने एकदम से छक्का मारा। उन्होंने कहा कि 21 लाख तक ग्राम पंचायत के सरपंचों का अधिकार होगा, वो अपने प्रस्ताव करके गांव के काम कर सकते हैं। आज प्रदेश के सभी सरपंच खुश हैं। माइनिंग को लेकर सर आपको माइनिंग डिपार्टमेंट मेरे को पहली बार मिला है, पहले भी मंत्री रहा हूँ, लेकिन जो प्रदेश की, केंद्र की, एनजीडी की जो गाइडलाइन है, हम उन गाइडलाइन से बाहर नहीं जाएंगे। उन्हीं के अधीन जो माइनिंग होगी वही होगी। इलीगल माइनिंग है, 100% उस पर रोक लगाएंगे, क्योंकि अभी तो मैं विभाग आज ही दिया है, लेकिन विभाग को जब मैं रिव्यू करूंगा तो सारी चीजें सामने आएगी। लेकिन मैं पीएसी कमेटी का चेयरमैन था, तो सारी चीजें सभी डिपार्टमेंट्स के अधीन आते थे। लगभग मोटे मोटे तौर पर मुझे पूरा अनुभव है कौन से डिपार्टमेंट को कैसे होल्ड करना, कैसे काम करना है, मुझे लगभग सा ज्ञान है। लोगों का ये कहना है काफी चैलेंजेस है ये माइनिंग विभाग, और आप जैसे पहले आप मंत्री रह चुके हो तो इस चीज का अनुभव काम आएगा? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर से। ये मेरा लगातार ये 8वां चुनाव है, लगभग 40 साल का मेरा अनुभव है और 6 चुनाव मैंने जीते हैं। एक राज्यसभा में, मैं केंद्र के भी, मुझे 2 साल का बहुत फायदा मिला है, क्योंकि केंद्र में जो पॉलिसीज हैं, जो मंत्री हैं, उन सब से मुलाकात हुई और जो प्रदेश के काम केंद्र से कैसे मंजूर करा के लाने हैं उसका भी मुझे काफी अनुभव हुआ। सरकार तो अब बन गई है, सरकार तो बन गई, लोगों में अब ये चर्चा है कि सरकार के अंदर चुनौतियां भी बहुत है। फाइनेंस जो नहीं जो वायदे किए हैं मुख्यमंत्री जी का, इंटरव्यू छपा हुआ है कि 5 साल के अंदर हम ये जो महिलाओं को 2100 रुपए देने वाले हैं 5 साल में कर देंगे, मतलब तुरंत नहीं हो रहा। इसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी कहती है और जो मैनिफेस्टो में दिया है 100% उसको हम पूरा करेंगे। और हमारे पास कोई ज्यादा इश्यू होते तो पूरी मेजोरिटी से सरकार नहीं बनती हमारी। आज जनता हमारे से खुश है तो 48 सीटें में दी है, कुछ सीटें हमारी कम मार्जिन से आ रहे हैं, हम 60-65 सीट तक हम ले जाते। फिर कांग्रेस पार्टी का और नारा था बीजेपी जा रही है कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है कांग्रेस आ रही है, सब झूठ बोल रहे थे। इसलिए मैं अतीत के आगे तक के आपको आज मैं कह, मेरी बात को ध्यान करना, नोट करना। जिस प्रकार से गुजरात में 5 योजना लगातार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, हरियाणा में भी
5 योजना लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। इन एडवांस आपको मैंने आज ये बात कही। हल्का इस राणा के लिए कुछ खास मैंने इस हल्का इस राणा के लिए 2014 में मैं 95% कह सकता हूँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी की है। लेकिन कुछ जैसे बस स्टैंड के हैं दोनों, मतलौड़ा इसराना, दोनों का हमने कमेटी बना दी है, वो सैंक्शन है। लेकिन जमीन का चयन की थोड़ी दिक्कत आ रही थी, हम उसको जल्दी पूरा करके बस स्टैंड दोनों बनवा देंगे। पराली को लेकर मुद्दा भी और जब दूसरे जो किसानों पे कार्रवाई की बात इसलिए हुई, हरियाणा सरकार पर्यावरण पर विशेष ध्यान देती है। हमने किसानों को, हरियाणा किसान का कोई किसान पैडी को छोड़कर अपनी फसल को एक्सचेंज करेगा, हम 7,000 प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को देते हैं। हमने 1,000 रुपये प्रति एकड़ के किसान को अभी दिया है कि पराली न जलाए। लेकिन जिला पानीपत रिफाइनरी जो मेरे विधानसभा में है, एक एनोथॉल बनाने का प्लांट लगा है 300-350 करोड़ की लागत से, जो 1 लाख लीटर डेली वहाँ से एथेनॉल बनेगा। तो उसके लिए पराली का स्टॉक के लिए उन्होंने जमीन का चयन कर लिया, किसानों से वो पराली भी इकट्ठा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से पानीपत में इतना इशू नहीं है। सर इसी सवाल है, जो आप कह रहे हैं 1,000 रुपये आप दे रहे हैं सब्सिडी जो उनको दे रहे हैं, तो 6 करोड़ जो है बकाया है, 12 करोड़ बना था, 6 करोड़ बकाया है पिछले साल का, और एथेनॉल प्लांट हाफ में चल रहा है। इतनी पावर आप बता रहे हो ना, है नहीं। तो इसके लिए मैं ईडी रिफाइनरी से भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम भी मीटिंग कर लेंगे, क्योंकि मेरे क्षेत्र में भी आता है। हम पूछ लेंगे भी जो प्लांट फुल लोड पर क्यों नहीं चल रहे, आपको क्या दिक्कत आ रही है। तो सरकार की तरफ से उनको कोई सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, निश्चित तौर से सरकार उनको सहयोग देगी। किसानों के जो पैसे बकाया है सब्सिडी निश्चित वाले तौर से से जो उनका बकाया, तो निश्चित तौर से हम उसको, मैं पूर्ण रूप से, मैं अभी थेंथिक बात नहीं कह सकता जब तक पूरा एक्सरसाइज ना कर लिया जाए। आपने ये पॉइंट मेरे नोटिस में डाला, उसको देखा जाएगा। व्हाट्सएप जो अच्छे नेता होते हैं 100 दिन का प्लान बनाते हैं, 100 दिन में मैंने ये काम करने, टारगेट सेट करते हैं, जैसे बिजनेस में होता है। पवार साहब भी या और भी लोग ऐसा करेंगे कि पहले 100 दिन में ये प्राथमिकता है और ये काम हमने सिरे चढ़ा। ऐसे है, जब नई सरकार बनती है, विधायक दल का नेता चुनता है, मुख्यमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री अपनी टीम खड़ी करता है, टीम उसने अपनी खड़ी कर ली। लेकिन जब तक विधानसभा में स्पीकर का चयन ना हो, डिप्टी स्पीकर का चयन ना हो, ओथ ना हो, तो जब तक पक्का जब भी मनाया जाएगा, जब, क्योंकि कानून जो पास होना है तो स्पीकर की मौजूदगी में होना है। जब तक हमारे पूरा गठन अब तक नहीं हुआ, तो एजेंडा तभी होगा ना, पूरा गठन के बाद कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग होगी, तो उसमें एजेंडा भी पॉइंट रखा जाएगा। मंत्रालय से खुश हैं आप? जो आपको मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे जो पद मुझे सौंपा गया है वो मैं सिफारिश से नहीं, संगठन ने, मुख्यमंत्री ने जो तय किया है, हम निष्ठा से उस पद पर काम करेंगे और आउटपुट को देखेंगे। शहरी निकाय विभाग में ना बहुत ज्यादा गड़बड़ियां, सफाई नहीं हुई। पानीपत में देख लो, सफाई नहीं है, बहुत ज्यादा बजट बहुत है, कहाँ खर्च हो रहा है ये लोग समझ नहीं पाते, इसके लिए- बहुत ज्यादा गुस्सा है। इसके शहरी लिए- निकाय विभाग में सुधार लाना बहुत। उसके लिए गोयल साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी हुई वैसे है, अनिल विज के पास होनी चाहिए थी, चर्चा भी ऐसी थी। इसलिए हमारे गोयल साहब को ये विभाग दिया गया है। निश्चित तौर से पहले वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, अनुभवी आदमी है, तो निश्चित तौर से इसमें सुधार करें। हरियाणा की जनता ने बहुमत के साथ भाजपा को लेकर आए हैं, क्या उम्मीदें सारी पूरी होगी जनता की? बिल्कुल, जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें मेजोरिटी में बनाकर भेजा, हम उनके विश्वास को कायम रखेंगे।